लेकिन सिर्फ एक सवाल था जिसका न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं था, और वो सवाल था विराट कोहली। मैं क्या कहूं यार उसके बारे में। जिस तरह से वो बंदा मेच्योर, जैसे एक कहते हैं ना कि वाइन जिस तरह से मेच्योर होती है ना विद एज, वो बंदा उसी तरह से मेच्योर होता जा रहा है। बाकी जी पाकिस्तान ने प्रॉमिस तो बहुत किए हैं। अभी लेटली इमाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि यू विल सी अ न्यू पाकिस्तान एंड यू विल सी दिस एंड यू विल सी दैट, और हमने बड़ा सोचा है, बड़ा काम किया है। पता नहीं 2 दिन के अंदर क्या ऐसा काम कर लिया इन्होंने कि ये जो है न्यू पाकिस्तान बन के आएंगे। हाय एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद द प्री मैच रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मैच, जिसकी ऐसी हाइप बनी हुई है जैसे ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच नहीं है। एंड दिस इज ऑल क्रेडिट टू अफगानिस्तान एंड डिसक्रेडिट टू पाकिस्तान, क्योंकि ये मैच इतना इंपॉर्टेंट और इतना शानदार होने जा रहा है। इसकी एक्सपेक्टेशंस इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि रीसेंट हिस्ट्री जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस की है वो कुछ इसी तरह की है। अफगानिस्तान की टीम जो है पाकिस्तान की टीम को बहुत टफ फाइट दे रही है। रीसेंट हिस्ट्री, रीसेंट मैचेस के अंदर उन्होंने तकरीबन 2-3 बहुत क्लोज मैच खेले और जिसको पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से जीतने में कामयाब हुआ है। और आपको तो पता है किसकी वजह से जीता था, और आज वो फैक्टर मिसिंग होगा पाकिस्तान की टीम में। तो चलिए इस मैच में हम आगे जाकर मजीद डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा तबसरा और थोड़ी सी मैं बात करूंगा इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, क्योंकि उसका पोस्ट मैच नहीं कर सके थे डिटेल से। लेकिन मिड इनिंग्स रिव्यू में अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि दिस मैच कैन बी अ नेल बाइटर, जो कि ऐसा नहीं हुआ। नेल बाइटर तो इस मैच को आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इंडिया इन दी एंड कंफर्टेबली ये मैच जीत गया, लेकिन इसमें एक चीज थी, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से फाइट किया, पहले तो बैटिंग में और उसके बाद बॉलिंग में। देखें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल इनिशियली थोड़ा सा सीम होगा और थोड़ा सा स्विंग होगा, जैसे धर्मशाला में अंडर लाइट्स पहले के मैचेस में भी ऐसा हुआ। लेकिन हमने साथ साथ ये बात भी की थी कि रोहित शर्मा के 2-3 छक्के आ गए ना ट्रेंट बोल्ट को, तो बोल्ट ने सब भूल जाना है, और ऐसे ही हुआ। अभी यही है, होता ये है कि आपकी बॉल अंडर लाइट जितनी सीम कर रही हो, जितनी स्विंग कर रही हो, अगर आपको मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से छक्के पड़ने शुरू हो जाएं तो आप कितने भी बड़े बॉलर हो, आप अंडर प्रेशर आते हैं, आप अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं रख पाते, और उसके नतीजे में होता यह है कि फिर आप डिफेंसिव बॉलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो स्विंग होना या सीम होना इतना फैक्टर इन नहीं करता। तो रोहित शर्मा का अटैक करने का मकसद ही यही होता है कि वो बॉलर्स को ना उनकी लाइन और लेंथ भुला दें। लेकिन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड कि वो विकेटें लेते गए और प्रेशर क्रिएट करते गए, और शायद ये मैच न्यूजीलैंड के हक में चला जाता, लेकिन सिर्फ एक सवाल था जिसका न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं था, और वो सवाल था विराट कोहली। मैं क्या कहूं यार उसके बारे में। जिस तरह से वो बंदा मेच्योर, जैसे एक कहते हैं ना कि वाइन जिस तरह से मेच्योर होती है ना विद एज, वो बंदा उसी तरह से मेच्योर होता जा रहा है। आप उसकी फिटनेस देखें, आप उसकी स्ट्रेटजी देखें बैटिंग करते हुए, टैक्टिक्स देखें, टेक्निकल स्किल्स देखें उसकी। ही हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, ही हैज आउटग्रोन ऑल हिज कॉन्टेम्पररीज, और पुराने भी जो प्लेयर्स थे उनसे भी उसका कोई मुकाबला नहीं बनता। इस दुनिया ने बड़े बड़े ग्रेड्स देखे हैं, लाइक विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, सुनील गावस्कर, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग। विराट कोहली इज समवन अपार्ट फ्रॉम दैट लीग। ही इज फार फार बिगर देन देम। ही हैज बिकम लाइक दैट। और मेरे ख्याल में मैं सबसे बड़ा नाम तो मैं भूल गया, सचिन तेंदुलकर। तो वो तो सबको साइड पे करने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी का रिकॉर्ड वो कल बराबर कर ही देते, वो तो इत्तेफाक से जो है वो कैच आउट हो गए। लेकिन चलो, आज नहीं तो कल सही वो ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बराबर क्या करना, वो तोड़ देंगे ये रिकॉर्ड और एक नया रिकॉर्ड सेट कर देंगे, जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह के स्टैंडर्ड्स वो सेट करते हुए
आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और इससे ज्यादा आगे करने वाले हैं। तो बाकी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया यार वो अपनी सेंचुरी, अरे भाई सेंचुरी के लिए क्या मतलब, एक मैच जीत चुका है इंडिया, तो क्या बंदा अपने माइलस्टोन के लिए उसको जाने का कोई हक नहीं है? ही इज श्योर कि इंडिया जीत चुका है, तो फिर उसमें कौन सी ऐसी मसला, मतलब अननेसेसरी क्रिटिसिज्म यार। कम ऑन, उस स्कूल ऑफ थॉट से बाहर आ जाओ कि क्रिकेट को सिर्फ अपने मुल्क से एसोसिएट करना और जो मुल्क का खिलाड़ी है उसी को सपोर्ट करना और बाकी जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। कम ऑन, इस मेंटालिटी से जब तक आप लोग बाहर नहीं आओगे ना, आपके अपने मुल्क के क्रिकेटर भी कभी भी अपने आप को उस लेवल पे लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो सब स्टैंडर्ड लेवल है आप लोग उससे ही बड़े खुश हो, आप उनकी रैंकिंग से ही बड़े खुश हो, उनके जो ह्यूज पाइल ऑफ रन्स है उनसे ही बड़े खुश हो। वेदर वो परफॉर्म करें क्रंच मौकों पे और बड़े टूर्नामेंट्स में करें या ना करें, इससे कोई फर्क फैंस को नहीं पड़ता, फैंस तो सपोर्ट करते ही रहेंगे। तो उन्होंने भी कभी आगे ग्रो नहीं करना। फिर आप ना एक्सपेक्ट करो कि आपके मुल्क के अंदर कोई विराट कोहली पैदा होगा, ठीक है, फिर आपके मुल्क के अंदर भी बाबर आजम ही पैदा होंगे। अनफॉर्चुनेट है कहना ये, लेकिन ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। हमारी स्किल्स वो नहीं है, हम अपने आप को उस तरह से उस टेम्पलेट में नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से हम बड़े टूर्नामेंट में सफर करते हैं। मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट हो गई। खैर ये बहस लंबी हो गई, हमने अभी वापस आना है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के ऊपर, जिसपे हमने बात करनी है। तो देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो हाइप, मैंने जैसे पहले कहा कि वो जो क्रिएट हुई है ना, ऐसी क्रिएट हुई है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच, और इस तरह होना नहीं चाहिए था। ये बात तो सारी दुनिया को पता होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा ही देना है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को आउट परफॉर्म किया है इन रीसेंट हिस्ट्री, बेशक वो हारे ज्यादा हैं और जीते बहुत कम हैं, उससे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना उन्हें कुछ हो जाता है, वो आउट ऑफ देयर स्किन्स वो खेलते हैं, बहुत बहुत अच्छा शो दिखाते हैं वो। और इस मैच में तो नसीम शाह भी नहीं है, लेकिन खैर हमें नसीम शाह की कमी तो फील होगी, लेकिन आई होप कि कोई ना कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, और कोई ना कोई क्यों, सारे अच्छा परफॉर्म करें, और ये जो हाइप बनी हुई है ना, इस हाइप को किसी तरह से तोड़ने की कोशिश करें। असल में एक तो हाइप बनी हुई है, दूसरा जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है और जिस विकेट पे लोग कह रहे हैं कि जिस विकेट पे मैच होने वाला है, ये वही विकेट है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में यूज हुई थी। तो वो तो एक अच्छा स्पिन ट्रैक था, लो स्कोरिंग गेम था, और जिसने पहले बैटिंग की थी वो थोड़ा सा फंस गया था। सेकंड बैटिंग में फिर भी थोड़ा सा ड्यू का एडवांटेज मिल गया था, थोड़ा लेट आया था ड्यू 15-20 ओवर्स के बाद, लेकिन उसका काफी एडवांटेज मिल गया था सेकंड बैटिंग करने वाले को। तो अगर तो ये वो विकेट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच के अंदर, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है मैच में, लेकिन टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो देखें, अफगानिस्तान में राशिद और मुजीब तो परफॉर्म करते हुए आ ही रहे हैं, बड़े बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल में दे आर द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करना ही करना है। लेकिन मुझे जो खतरा है ना, वो दो लोगों से और है, एक गुरबाज से और एक नबी से। नबी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नबी का दिल बहुत बड़ा होता है, साइकोलॉजिकली वो बहुत मजबूत होकर आता है, और उसकी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि इस मैच में भी इट्स हाईली लाइकली कि वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्म करने में कामयाब हो सकता है। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, नबी के खिलाफ उनको प्लान बहुत अच्छा करना पड़ेगा, प्लस गुरबाज के खिलाफ भी बहुत अच्छे प्लान से जाना पड़ेगा। अब रही बात पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की, तो अगर तो ये स्पिन ट्रैक है तो पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू ड्रॉप वन फास्ट बॉलर एंड गो विथ 3 स्पिनर्स, क्योंकि देखें स्पिनर्स में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है ना वैसे ही कम है। तो अगर आप फास्ट बॉलर की जगह अगर 3 रेगुलर स्पिनर से जाते हैं तो शायद आपका कोई मदावा हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए आपको। शादाब फॉर उसामा, मैं नहीं समझता कि ये बहुत फेयर होगा उसामा के साथ, क्योंकि एक ही मैच उसने खेला है यार,
एक मैच खिलाकर किसी को ड्रॉप कर देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, उसने इतना बुरा परफॉर्म भी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस और शादाब की परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करो तकरीबन सिमिलर थी। हाँ, वो जो कैच उसने ड्रॉप किया, दैट कैच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम इंपॉर्टेंट ड्यू टू द इनिंग्स ऑफ वार्नर, जो उसने 160 टांग दिए, उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल करता हूं, ये जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, क्या ये मैचेस नहीं देखते जो लीग्स में होते हैं, या क्या इनको परफॉर्मेंसेस का पता नहीं चलता? क्या इनको किसी प्लेयर की वीकनेसेस का पता नहीं होता? अगर आप उसामा मीर को देखें डिफरेंट लीग्स में, स्पेशली द 100 स्कायर्स जो होते हैं ना, उनपे वो बहुत बहुत स्ट्रगल करता है। ये उसने पहला कैच नहीं छोड़ा, उसने 2 3 4 कम से कम, मैंने उसको 3 4 दफा ऐसा हुआ है कि उसको मैंने ये स्कायर्स छोड़ते हुए देखा है। जो नीचे के कैचेस होते हैं, चाहे तेज हो चाहे नीचे हो, वो पकड़ लेता है, और उसने 2 पकड़े भी, लेकिन स्कायर्स पे वो काफी हल्का है। और ये बात बाबर आजम को पता होनी चाहिए थी, मिड ऑन उसकी पोजीशन नहीं बनती थी। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। स्टिल आई बिलीव उसामा मीर के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं अगर स्पिन ट्रैक है तो पाकिस्तान को नवाज, उसामा और इसको अपना शादाब, तीनों के साथ जाना चाहिए। बेशक आपके पास एक पार्ट टाइमर इफ्तिखार की सूरत में है, लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लो, क्योंकि अगर लो स्कोरिंग मैच होगा तो अगर ये श्रीलंका जैसी स्पिन ट्रैक होगी या मीरपुर जैसी स्पिन ट्रैक होगी, तो यार इट विल ऑल बी ऑल विल डिपेंड ऑन स्पिनर्स। फिर आपके फास्ट बॉलर का इतना रोल होगा नहीं। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन खिलाता है इस मैच में, और क्या होता है। अफगानिस्तान तो मेरे ख्याल में वैसे ही एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो उनका तो मोराल बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत बहुत तगड़े वैसे ही आते हैं, तो वो आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मैच एक ऐसा ही मैच बन गया जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। बाकी जी, पाकिस्तान ने प्रॉमिस तो बहुत किए हैं। अभी लेटली इमाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि यू विल सी अ न्यू पाकिस्तान एंड यू विल सी दिस एंड यू विल सी दैट, और हमने बड़ा सोचा है, बड़ा काम किया है। पता नहीं 2 दिन के अंदर क्या ऐसा काम कर लिया इन्होंने कि ये जो है न्यू पाकिस्तान बन के आएंगे। न्यू पाकिस्तान में उनकी मुराद ये कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। करना भी यही चाहिए। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलकर ही सक्सेसफुल हो सकते हो इस मॉडर्न एरा में। लेकिन आप अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे कैसे? वो आप खेलते हैं स्किल से। स्किल तो आपने सीखी नहीं, स्किल आपके पास है नहीं, तो आप कैसे खेलोगे अटैकिंग क्रिकेट? अब सवाल ये पैदा होता है कि स्किल क्यों नहीं है भाई? स्किल इसलिए नहीं क्योंकि स्किल सीखना नहीं चाहते। जब एक मॉडल और एक टेम्पलेट काम कर रहा है एक बैट्समैन के लिए, तो वो नए शॉट क्यों सीखेगा? जब उसके फैंस जो हैं उसी से इतने सेटिस्फाइड हैं, कवर ड्राइव से ही सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से फास्ट बॉलर को छक्का मारना क्यों सीखेगा? वो उसको किसी ने, क्या बोलूं मैं, खैर। तो बात ये होती है, बात सेल्फलेसनेस की होती है। आप नई नई स्किल्स इसलिए सीखते हो ताकि आप इंप्रूव कर सको, ताकि आप अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ा सको। वो कहते हैं ना, व्हेन यू चेज एक्सीलेंस सक्सेस फॉलोज। तो वो वाली बात होती है, जब आप अपने आप को इंप्रूव करते जाते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी सेल्फलेस पर्सनैलिटी है। आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो। आप अपने लिए रन्स नहीं अक्यूमुलेट कर रहे, आप अपनी रैंकिंग्स की फिक्र नहीं कर रहे, बल्कि आप मुल्क के लिए सोच रहे हो। ठीक है ना? और ये चीजें फिर उसी वक्त काम आती हैं जब आप किसी बड़े और प्रेशर वाले टूर्नामेंट में और मैचेस में जाते हैं और बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, तो फिर आपको पता चलता है वेयर यू स्टैंड। तो अभी आपको पता चल रहा है, रियलिटी चेक सबको मिल गया है कि पाकिस्तान टीम किधर स्टैंड करती है और इसकी क्या क्या वजूहात है। प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि हमारा ना टेम्पलेट का प्रॉब्लम है, ना कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ना जो है हमारा जो है किसी तरह का मोमेंटम का इशू है। हमारा प्रॉब्लम स्किल्स का है मेरे भाई। हमारा प्रॉब्लम कॉम्पिटेंसीज का है, स्किल्स का प्रॉब्लम है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये इसलिए मुश्किल है ठीक करना क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। पूरे सिस्टम को ओवरऑल करना पड़े। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हम इसमें कभी और बात करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं दिल से ये बात चाहता हूं कि आज पाकिस्तान कम से कम अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करे, अफगानिस्तान को टफ टाइम दे, एक स्टेटमेंट दे टूर्नामेंट के अंदर कि हाँ यार, वी आर बिग टीम, वी कैन कंपीट विद एनी अदर बिग टीम इन द वर्ल्ड। हम ऐसे ही आते रहे हैं वर्ल्ड कप में,
हम अनप्रिडिक्टेबल्स हैं, हम ऑन द डे हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी तरह फाइनल्स में पहुंच गए, सेमीफाइनल और फाइनल में, तो वी विल स्टार्ट एज फेवरेट। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको यहां पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और वो आप उसी वक्त दे सकते हो जब आप आउट ऑफ योर स्किन जाकर कुछ करो, खेलो। और ये वाला मैच है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, ये आपका 5वां मैच आप खेलने जा रहे हो। अगर आप ये मैच किसी तरह खुदा ना खास्ता हार गए, तो इट विल बी अ बिग डेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिस वर्ल्ड कप एंड फॉर अदर फ्यूचर रेफरेंसेस एज वेल। तो आई ट्रूली होप कि आज पाकिस्तान अच्छा करेगा। बाकी हम इसके बाद जो है मिड इनिंग्स रिव्यू में शायद आपसे मुलाकात करें, वरना पोस्ट मैच में तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी मैच को एंजॉय करें। और वी ट्रूली होप कि जो भी मैच जैसा भी हो, बहुत अच्छा मैच हो और पाकिस्तान कम विक्टोरियस इन दिस मैच। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।